हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। आज की महत्वपूर्ण अपडेट में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के संबंध में, और जिसमें हम बताने वाले हैं कि पाठ्यक्रम से बाहर व गलत प्रश्नों पर मिलेंगे पूरे अंक। साथ ही साथ इस विषय के प्रश्न पत्रों में गलतियों की है भरमार, और जानेंगे किस विषय में कौन से हैं प्रश्न जो गलत हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है, विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो 10th और 12th में बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण रियल ऑथेंटिक खबरें आप तक बिना रुकावट पहुँचती रहें। तो आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए प्रश्न तथा गलत प्रश्नों पर परीक्षार्थियों को पूरे अंक मिलेंगे। और परीक्षार्थियों ने भले ही उस प्रश्न को हल करने का प्रयास किया हो अथवा न किया हो, इस संबंध में सचिव की ओर से उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन से पहले उप प्रधान अथवा परीक्षकों को ये निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा संपन्न होने के बाद अब कापियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। और वहीं सचिव की ओर से कापियों के मूल्यांकन को लेकर निर्देश दिया गया है कि सभी विषयों में पाठ्यक्रम से बाहर त्रुटिपूर्ण या कोरोना के कारण 30% हटाए गए पाठ्यक्रम से पूछे गए प्रश्नों पर अभ्यर्थियों को पूरे अंक दिए जाएं। और इन प्रश्नों की सूची उप नियंत्रक, सभी विषयों के उप प्रधान परीक्षकों और परीक्षकों को भेज दी गई हैं, ताकि कापियों के मूल्यांकन के दौरान कोई भी चूक ना हो। अब बात कर लेते हैं कि किस विषय में ये त्रुटियां पाई गई हैं। तो आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट हिंदी विषय में प्रश्न की बात की जाए तो प्रश्न पत्र संख्या 301 DL में प्रश्न संख्या 2 घ त्रुटिपूर्ण था, और इस प्रश्न के उत्तर में दिए गए 4 विकल्प में 2 सही थे, जबकि 4 विकल्पों में 1 विकल्प सही होना चाहिए था। इसी तरह सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र संख्या 302 संकेतांक DP में प्रश्न संख्या 1 घ में दिए 4 विकल्पों में 1 की बजाय 3 विकल्प सही थे। और इसी प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 6 जो पूछा गया था कि ध्रुव यात्रा कहानी होनी चाहिए थी, और उसके स्थान पर ध्रुव तारा कहानी मुद्रित हो गया था। तो यदि आपने परीक्षा दिया और पेपर आपके पास है तो अपना पेपर निकाल कर आप मिला सकते हैं। आगे बात करें तो संस्कृत के पाठ्यक्रम की, तो संस्कृत में पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए थे सवाल। अब कौन कौन से हैं तो बता दें आपको कि संस्कृत के प्रश्न पत्र संख्या 303 DW ये इसका संकेतांक है, और इसमें प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 17 ख, 18 का और 1 आदि निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर के थे। ऐसे में इन प्रश्नों पर सभी को अंक मिलेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्र संख्या 323 संकेतांक की FC में प्रश्न संख्या 4, 7, 16, 25 आदि सवाल कोविड-19 के कारण 30% हटाए गए पाठ्यक्रम से लिए गए थे। और इसी तरह अन्य विषयों के त्रुटिपूर्ण तथा पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए प्रश्नों की सूची परीक्षकों को दे दी गई है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि इस वीडियो के अंतर्गत आपको कोई जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।